में इल्ज़ाम लगाना और अगर इसको कोई कहता कि नहीं ये चीज़ गलत है भाई, तो वीडियो में थोड़ा हट जाता, बट नहीं हटा ना। 92 साल का ग्रोन एस मैन एक 24-25 साल के लड़की को कह रहा है कि तुमको तो रेडी रहना चाहिए दोस्त के लिए। तू ना कभी जोक नहीं मारेगा, तू ना कभी कंटेंट नहीं बनाएगा, तू ना चुपचाप ऑनलाइन आएगा और ऐसे इंसान से वीडियो बनाएगा। अरे कीचड़ से मैं कीचड़ की तरह बात करने वाले सुन। But a lot of people probably send some negative comments. Why? But that's completely outright. बट कुछ चीज़ें मैंने मिस करी. आई थिंक माय मैसेज वाज रॉन्ग इंटरप्रेटेड. वो मेरे क्यों है मुझे लोग बोल रही अब संस्कृति नहीं, अब कल्चर आते हैं, उसकी संस्कृति हो, सो प्राउड ऑफ दैट. हाँ जी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो थोड़ी सी इनसेंसिटिव, एक्चुअली बहुत सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल होने वाली है, तो हेडफोन्स करो ऑन बिकॉज वी एंट स्टॉपिंग नोवेयर एंड उसका कारण भी मैं बताऊंगा नहीं अभी, तो पूरा वीडियो। अरे अभी तो बोला था ये ऑप्शनल। अबे यार होगी रिस्क, ठीक है यार ख़त्म करो कहानी अब। सो मेनली लाइक आई सेड बिफोर अबाउट हाउ पीपल सच एज फॉर एग्जांपल दिस गाय, बट द प्रॉब्लम गेट्स वर्स हियर व्हेन बहुत सारे कमेंट्स आएंगे मेरे पिछले वीडियो पे, बहुत सारे सूडो लोग, बहुत सारी फेमिनिस्ट आ जाएंगी, नीचे डिलीशनल लोग आ जाएंगे, पर मैं उन कमेंट्स को रीड नहीं करूंगा बिकॉज़ मैं आप सबको मिरर दिखाना चाहता हूं जब इस लड़की की असलियत आपको पता चलेगी. तेरी असलियत देख रही है, सो वेयर इज द मिरर? ना भाईजान, ये बेकॉफ थोड़ी ना है, ये चुतियापा है। और जब इसको लोग हर वीडियो के कमेंट्स में गाली देते हैं तो भाई साहब या तो मैनुअल रिव्यू पे लगा देते होंगे या फिर बस एक दो कमेंट्स इसने लाइक करे हैं जहाँ पे वेस्ट बंगाल हिंदूज की बात चल रही है एंड वो रिप्लाई करता है एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन है, इसकी वजह से नहीं बना पा रहा वीडियो। पाजी आप वीडियोस बना चुके हो दूसरे टॉपिक्स पर बैकलैश मिलने के बाद भी, और आप अब जाके रिप्लाई कर रहे हो कि इनकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा। क्या IQ बोरिया में डालते हो आप? मत बनाओ यार वीडियोस, किसी को देखना भी नहीं है आपका विक्टिम कार्ड अक्यूजिंग अदर्स ऑफ प्लेइंग विक्टिम कार्ड। और ये इतना बेखौफ क्रिएटर है जो बोलता है अब कुछ नहीं छिपेगा और फिर कुछ घंटे बाद सारे अगेंस्ट वाले क्रिएटर्स हो जाएंगे ब्लॉक, जैसे मुझे और अजूज को किया है और कितनों को ही कर लिया होगा इसने। और पाजी भागने की जरूरत नहीं है बिकॉज योर लॉजिक सेज दैट अब कुछ नहीं छिपेगा। सो बताओ ये 40 साल का बुढ़ा ये सब कर रहा है सोशल मीडिया में, साला वानबी राधे के आधे सिक्स। कई और वजह से, कई और तरीकों से जब आपको पता चली तब आप इन कमेंट्स को वापस देखना इस वीडियो पे जाके. एक तो ये बहन का पकोड़ा चैट GPT से उठाया हुआ टटी आर्ट का यूज करता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, टिकटॉक फिल्टर्स और ये सेल्फी कैम वाली बकचोद विंडोज में मूवी मेकर वाली एडिटिंग छोड़ो बहनचोद भाई। I understand threat is wrong, but threat means go to cyber office, go and lodge a cyber complaint. ये नहीं कि आके सोशल मीडिया पर बदनाम मचा दो PR के लिए. एक तो इसका अब्यूज वाला आर्ग्यूमेंट इतना, ओ माय गॉड, मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ हाउ मच दिस गाय हेट्स वुमेन। मुझे और प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसकी वीडियोस देख लेना। एंड किस वीडियो में कहा, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, इन केस ये चूतिया मेंबर्स ओनली करके बड़ी चालाकी से अपने वीडियो को गेट कीप करके बोले कि अब कुछ नहीं छुपेगा, चाहे मैं खुद गांड एस और चुरी जैसे वर्ड क्यों ना बोलूं, वो थोड़ी ना गाली होती है। इट्स कमिंग फ्रॉम माई माउथ गाइस, लाइक दूसरों के मुंह से निकल रहा है तो वो गाली है, मेरे मुंह से निकल रहा है नहीं है। ये वही लोग होते हैं जिनका आर्ग्यूमेंट होता है कि इस लड़की औरत के साथ बुरा हुआ बट उसने वो पाप किया है, बट उसने गालिया का उपयोग किया है, बट उसने शुगर डैडी बोला है, सो चाहे वो मजाक भी क्यों। और ये गधा ध्रुव को सिखाएगा कि असली कंटेंट क्रिएटर कौन होता है जब ये खुद उसी की राह पे चल रहा है। बस इसकी आइडियोलॉजी और संगत उससे मैच नहीं करती और वो ओपन मिसोजिनिस्ट जैसे कि हमारे चिस्टम भाई को सपोर्ट करता है। और इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट सुनो, डोंट ट्रस्ट ए क्राइंग वुमन। एंड फिर ये वही लौंडे होते हैं जो जिम जाके टिकटॉक एडिट्स बनाते हैं अपना, क्योंकि किसी औरत ने कमेंट्स में बोल दिया डोंट ट्रस्ट ए मैन दीज डेज। जानबूझ के ये बंदा मैन वर्सेस वुमेन कार्ड प्ले करता है। इससे अच्छा मैन वर्सेस वाइल्ड देख लेते, कम से कम बेर महाराजा मैग्रिल से कुछ तो सीख मिल जाती इस शीघ्र पतन की गोली को। थिंग इज दैट ये बंदा डिस्पाइट बीइंग ए रैशनल चैनल विथ न्यू पर्सपेक्टिव्स डज नॉट थिंक अबाउट द बेसिक फैक्ट दैट ह्यूमैनिटी इज आल्सो ए पर्सपेक्टिव। और मैं इसी चूतिए की लॉजिक से बात कर रहा हूँ, लाइक जेंडर डजंट मैटर। जब सबके साथ ये सब होता है,
रणवीर के साथ हुआ था, आशीष के साथ भी हुआ था, ये जसप्रीत पाजी की तो गांड ही मार ली इन मल्लू आंटियों ने। एंड दे इवन मेड वीडियोस टॉकिंग अबाउट इट। एंड सबका तरीका होता है ट्रॉमा हैंडल करने का, एंड वो क्या बोले, लेकिन पीपीडी के हिसाब से अपूर्वा इज क्राइंग ऑन कैमरा। गाइस, विक्टिम कार्ड गाइस, स्मेल्स हिपोक्रेसी। जब खुद के रसोड़े में कंटिजेंसी विक्टिम कार्ड पड़ा हो, जब रोज बैकलैश आए इसको, और फिर ये यू टर्न मार के बड़ी ही चालाकी से दूसरों को मैनिपुलेट करके, चाहे ये खुद अपूर्वा पे इल्जाम लगा रहा हो कि ये तो मैनिपुलेट कर रही है, ये बोल दे कि मैं ही आकाश कर दूंगा पर्दाफाश, मैं हूँ बेवकूफ, अब कुछ नहीं छिपेगा। बक अब ये वीडियो देखिए, ये मैडम यहाँ शराब पी रही हैं। तो ये सब देख के क्या इनकी मम्मी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? बस इनकी मम्मी को जब उसको ट्रोल किया जा रहा था अभी प्रॉब्लम हुई। इज दैट हिपोक्रेटिकल बिहेवियर और नॉट? कम ऑन, यूजिंग नॉन गार्ड, दिस इज द फर्स्ट वन। ये पहला है, मदर गार्ड किसने नहीं करना। And the main problem is that this fucker links her past incidences, जिसको वो माफी मांग के एड्रेस भी कर चुकी है in her story time videos, like this one where she talked about what happened to her in these past few months. Like उसके घर पे लोग आ गए, उसने शिफ्टिंग भी कर ली है, न्यूज आ गई थी उदयपुर में जब उसको स्पॉट किया गया, तब भी इस बंदे को चैन नहीं मिलता to the argument that she's like this and that. Bro, that doesn't even matter unless she's still doing it. तब ये चूतिया कॉल आउट नहीं करता है जब ये सब हो रहा होता है। और फिर भाई साहब का जस्टिफिकेशन होता है कि गाइस, आई डिडंट नो मच अबाउट अपूर्वा, मैंने रिसर्च नहीं करी थी, मुझे बाद में पता चला, एंड नाउ व्हेन आई, अब रिसर्च ना करने के मुद्दे को एडमिट कर लिया, चलो अब उसके लिए माफी मांगा, और ये सारे वीडियोस अपने चैनल से डिलीट करो अभी के अभी, इससे पहले यूट्यूब वाले आपकी गांड पे पर्सनली तमाचा दे दे। और ये गधों का बाप बोलता है कि मैंने डेटा एनालिटिक्स की जॉब करी है, आई डू रिसर्च वर्क, एंड अपने मास्टर क्लास फ्लेक्स करता रहता है, तो तू ज्यादा ही क्या बहन का। And how the fuck is talking about what her mom went through linked to hypocrisy because उसने दारू पी ली और उसने अपने बाप के खिलाफ पॉडकास्ट में चुगली करी, खुद गंजेड़ी हरकतें करके दूसरों को ये बताएगा क्या करना चाहिए, दारू नहीं, forget it man. And it's funny how इसके replies में it's clear that इसको मिर्ची लग गई है and he got offended, और response में ये assumptions फेंकने लग जाता है कि इसको क्या पता होगा, बाप के पैसे उड़ा दिए, कॉलेज भी छोड़ दिया होगा शायद, तब इसको रिसर्च और कमबैक याद नहीं आती है, तब इसको अपना ही argument about how others should deal with trauma and not make videos on it, चाहे वो खुद 50 से भी ज्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाता हो, या how you should give a comeback and thug life because Ashish did that, not Apurva, when she was defending herself against a man who was openly being a misogynist on stage, online छोड़ो वो अलग, और Jayesh when he was defending himself, और Glowkiss, ये सब याद नहीं आता है। योर लॉजिक मैन, इसका क्या काउंटर करोगे? ओ सॉरी नहीं करोगे क्योंकि पाजी को मिर्ची लग गई जब मैंने इसकी रील शेयर करके बोला कि शेम ऑन यू, शर्म करो, एंड बदले में आपको लग रहा होगा दैट ही विल रिप्लाई बड़ी बेवकूफ तरीके से, बट नहीं, मैं तो ब्लॉक करूंगा, आई मीन अर्पित वाला वाज राइट, ये किसी का सगा नहीं है, अल्टीमेट ग्रिफ्टर है, कोई स्टैंड नहीं है इसका किसी के साथ या अगेंस्ट, बस अपॉर्चुनिटी मिलते ही व्यूज छापने हैं। एटलीस्ट आपके डैडी एल्विश भाई का कोई तो स्टैंड होता है, आप तो सनी पाजी की तरह उससे साइकिल का स्टैंड समझ के उखाड़ देते हो, ये सोच के कि भाई अब होगा यूट्यूब कम्युनिटी में रेवोल्यूशन, और ये आशीष का एग्जांपल बीच में ले आता है when he has nothing much to do with that video with his main argument, why, because impressions छापना है X पर और रील्स काट के एडिट्स बनाने हैं अपने वीडियो से, खुद अपने पेज पे ये डाल के कि भैंसो पूरी कम्युनिटी मेरे साथ है। एंड हाउ डज दिस गाय कॉल आउट आशीष बाय सेइंग दैट ही वाज ऑफेंडेड एट अपूर्वा? क्यों? आपको कैसे पता? आशीष ने आपको बताया कि इसके बारे में? अगर बताया तो दिखाओ, उसका कंसेंट लो और बताओ कि कहा, दिखाओ स्क्रीनशॉट की बताया या नहीं बताया। वर यू देयर व्हेन द लेटेंट एपिसोड वाज शॉट? एंड दिस फकर कॉल्स आशीष हिज फ्रेंड एंड ही नोज हिम पर्सनली, बट ही कीप्स थ्रोइंग हिम अंडर ए बस फॉर हिज ओन नीड्स। मैंने भी आशीष को कॉल आउट किया
Galia. But the difference is that despite not knowing him personally, despite never talking to him in his DMs, वो reply नहीं करते हैं, I know, but that's a different thing. चाहे reply आए उसकी तरफ से या ना आए, still I called him out by saying that maybe he should not have gone in Leighton given what he said in a podcast, and that he's incurred a huge loss of time and resources because of this one small or big mistake. And ultimately मैंने positive तरीके से बोला, being a well-wisher of him, as a hardcore fan of him, and I hope he comes back stronger and improves upon his mistakes and learns from them, जैसे कि उन्होंने बोला. And despite being heartbroken when I saw that latent clip of his, मुझे भरोसा है that he will come out better than before, unlike you and your stupid ass shit. And another thing is that this Pop Boys Cancer says that Flying Peace divorce stuff should not be made an issue, and all despite him making 2 videos on it and milking him multiple times, जितना वो खुद अपने to be abandoned cows को नहीं करता हो. Bro, ये चीज एक public issue इसीलिए है because they're vloggers and वो हर चीज का vlog करते हैं. They're pretty much 24/7 on cameras, so आप ये मत सिखाओ कि ये उनका personal matter है जब वो खुद personal को public में तकदीर करके अपना अबला नारी मैन वर्सेस वुमेन का ढोंग कर रहे थे. सबको पता है. और जो लोग सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं वो सिम्स और चीटी नहीं होते हैं, वो इंसान होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं हो, टेरी टॉबी के लड़के. और हाइट की तो बात ही मत करो जब ये अपने हाइट वाले लोगों को कैसे ट्रीट करता है मॉकिंगली, कि ये इसका छोटू है by attaching images in his tweet where you can see the height difference. भाई उससे क्या हो जाएगा यार, बच्चों वाली हरकतें हैं भाई. चौथी में लोग ये सब हरकतें करते हैं, ये चूतिया 50 साल का होके ऐसे बातें कर रहा है. लाइक व्हाट डज हाइट मैटर? आपने खुद कहा था ना पीपी भाई, साला खुद मिडजेट स्पिनर होके दूसरों को हाइट की औकात बता रहा है. बट द पॉइंट इज दैट तब ये ऋतु राठी को सपोर्ट कर रहा था डिस्पाइट द क्रिंज एस रील एंड ट्रिवियलाइजिंग ऑल दैट मिसअंडरस्टैंडिंग व्हेन दे देमसेल्व्स कुड हैव पर्सनली सॉर्टेड दिस आउट. इतना हर चीज को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है बैकलैश आता है, बोलना पड़ता है, बट इवेंचुअली दे वुड हैव कम आउट एंड सेड शिट. बट भाई ठीक है यार, मैं कौन होता हूँ? अगेन इट्स देयर लाइव्स. तो भाई ऐसे होता है रिप्लाई पीपीजी. लेकिन लड़कियों को सपोर्ट करो और इसको इंसेल बोल दो तो मोदी जी सावधान रहे, सिम्स जिंदा हो चुके हैं. तू चूतिया है क्या? तो अपने वीडियोस नहीं देखता क्या यूट्यूब पे पॉटी करने से पहले? लोरू, मुझे पता है मैंने कहा था पिछले वीडियोस में दैट मैं गालियां कम करना चाहता हूँ, बट ये सब देख के ना सही में इसको गालियां पढ़नी चाहिए यार. और सिर्फ गालियां नहीं, ऐसे हरकतों को गंदा कॉल आउट करो और खूब एक्सपोज करो, क्योंकि ये है पीपॉय और अब कुछ नहीं छिपेगा, समझे पीपॉय? तो यार भाई एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डू योर ओन रिसर्च, वर्क ऑन योर सेल्फ, और जो नहीं पसंद और समझ आया always question that. But point is that just because these guys do shit doesn't mean that all apples are rotten. बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ. पसंद करते हो तो लाइक करो, नहीं करते हो तो कोई ना, एंगेजमेंट बढ़ जाएगा और क्या ही होगा. एंड सब्सक्राइब की प्रथा होती नहीं है इस चैनल पे. एंड इफ यू वांट टू नो व्हाई समीर रैना needs to hesitate with his comeback, then YouTube says you should click this bad boy over here. And if you're interested in knowing how this streamer is ruining sports and live streaming, then click this one over here. This is Aura Smith signing off. Peace out.